आप चाय पियेंगे? बना दूं? अरे नहीं नहीं शुक्रिया, मैंने दादी जान के साथ चाय पी ली थी, वही काफी है। ठीक है। वैसे वो मेरे लिए फूल लाकर आपने बहुत अच्छा किया। यानी शौहर हमेशा बीवियों के लिए फूल लाते हैं। दादी जान को अब हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं फूल इसलिए तो नहीं लाया था। तो क्यों लाए थे? वो मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मुझे एक खातून मिली थी जो फूल बेच रही थी। मैंने बस इसलिए ले लिए ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। अच्छा किया। तुम आज मेरे लिए लोशन लेकर आई, उसका शुक्रिया, और वो मुझे अच्छा भी लगा। कोई बात नहीं, कल आपने जिक्र किया था कि खत्म हो गया, इसलिए मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। शुक्रिया तुम लेकर आई। ये तुम्हारे फोन का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा। कुछ तो कर लिया करो। देखो इसे कब से बज रहा है, ट्रन ट्रन ट्रन। रिसीव करो, किसका फोन है? सॉरी दादी, मैंने सुना नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मरियम की कॉल है, मैं आती जाओ हूँ। बात कर लो। क्या मरियम को और कोई काम नहीं है सिवाय इसकी कि इसको फोन करती रहती है हर वक्त, और वो भी इस वक्त एक शादीशुदा दोस्त को? दादी जान हर बात को बढ़ाया नहीं करें। और मरियम अच्छी लड़की है, आपको पसंद आई। पीछे हटो, मैं क्यों पसंद करूंगी उसे? मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मरियम के नाम से कोई और इससे बातें करता है? देख लेना मेरा अंदाजा गलत नहीं होगा। खतीजा साहिबा को जानते हो ना? उनकी जो बहू थी ना, उसने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। दादी जान आपको क्या हो गया? मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन आयशा के बारे में ये सब कुछ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें। ठीक है बेटा, ठीक है, करो उसकी तरफदारी, खुद ही देख लोगे। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जहन्नुम में जाओ। हेलो आयशा, माफ करना तुम्हें इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब किया। मैंने मसरूफ तो नहीं थी? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। क्या हुआ फिर? तुमने मिस्टर लेवेंट को सब कुछ बता दिया या नहीं? नहीं बताया। जब भी उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, और जब मौका मिलता है तो बता ही नहीं पाती। आयशा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कहीं और से पता चले तुम्हें बताना होगा। जानती हूँ आयशा, जानती हूँ, लेकिन इस सब के बारे में जानने के बाद लेवेंट सर का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। जो भी हो, मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि उमर और महसा के बहन भाई नहीं है। आयशा, बाद में बात करूंगी, लेवेंट सर आ गए हैं यहाँ। ठीक है मरियम, रखती हूँ। हाँ जरूर, अल्लाह हाफिज। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा से कॉल पे बात कर रही थी, और कुछ भी नहीं। मरियम, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कमरे में कहा उसका हर एक लफ्ज सच्चा है। मेरे लिए, मेरी जिंदगी में सबसे अहम तुम और उमर हो। लेवेंट सर, मैं जब भी इस किचन में आती हूँ कोई भी नजर नहीं आता। कहाँ चले जाते हैं ये सारे के सारे नौकर? अगर सब कुछ हमें ही करना है तो आखिर हम तनख्वाह किस बात की देते हैं? मैं जरा देख के आती हूँ। मरियम! मेलिस, अब बहुत हो गया। क्या हुआ मेलिस साहिबा? बेकार बैठने के पैसे मिलते हैं क्या? जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तुम यहाँ नहीं होती हो। मेलिस साहिबा, ये वक्त हमारे काम करने का नहीं है, आराम करने का है। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या चाहिए आपको। बगैर कुछ सोचे समझे बोलना, और ये अकड़ लेवेंट की वजह से दिखाती हो ना तुम। परेशान मत हो, बहुत ही जल्द वो जान जाएगा कि तुम एक झूठी लड़की हो। मेलिस साहिबा, मुझसे इस तरह से बात मत करें। मेलिस, तुमसे जरूरी बात करनी है, बाहर आकर मिलो मुझसे। तुम्हें बाद में देखूंगी। इन्होंने मुझे झूठी क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच जान चुकी हैं?
क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी ब्लू शर्ट जो दादी जान ने पहनने नहीं दी थी, तुमने वॉश कर दी है क्या? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने वो वॉश की हो, लेकिन देख लेती हूँ मैं। बोलो लेवेंट, क्या बात करनी है? मेलिस, तुम इस घर में सिर्फ अम्मी और भाभी के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी बहुत मोहतरम हो, जानती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ये इज्जत बरकरार रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि हमारा एक ही घर में रहना नामुमकिन हो गया है। लेवेंट, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूं, कहां जाऊंगी मैं? देखो मेलिस, तुम्हारे लिए भी यहां मुश्किल हो रही है, और फिर पिछले कुछ वाकयात की वजह से तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं इस घर से चली ही जाती हूँ। यही बेहतर रहेगा, देख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ऐसा नहीं है लेवेंट। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाएगी तो सिर्फ मेरी लाश जाएगी इस घर से, ना ही मैं कहीं जाऊंगी और ना ही उस लड़की से तुम्हारी शादी होने दूंगी। जमील, आई एम सॉरी, इस शर्ट पे तो ब्लीच लग गया है। ब्लीच कैसे लग गया इस पर? वो मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लीच खुद से कैसे धुले हुए कपड़ों में गिर सकता है। क्या बात हो रही है यहाँ? जमील की शर्ट पर ब्लीच लग गया है। हाँ, अल्लाह अल्लाह, बेचारा मेरा पोता। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। सत्यानाश हो गया इसका। कितनी पसंद थी इसे ये शर्ट, क्या कर दिया? ये शर्ट दोबारा कहाँ मिलेगी इसे? दादी जान ने ठीक कहा। अब मुझे ऐसी शर्ट दोबारा कहाँ से मिलेगी ये बताओ। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? लंदन से लाया था मैं, लंदन से। अच्छा, मैं अभी नेट पर चेक कर लेती हूँ, वेबसाइट पर जरूर इस तरह का कुछ मिल जाएगा। अब ये ढूंढने की, एक शर्ट जला दी, एक पर ब्लीच गिरा दिया, अब मेरी सारी तनख्वाह क्या शर्ट्स खरीदने पर लगेगी? ठीक कह रहे हो हाँ बेटा, ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर ये लड़की कुछ और दिन हमारे घर रही तो देख लेना हम दिवालिया हो जाएंगे। अरे मेरी जान, तुमने तो फौरन रोना शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी सारी शर्ट्स तुम पर कुर्बान हो। ये कैसा मजाक था? वाकई मजाक था। ऐसा मजाक तो आप ही कर सकते हैं। सच में?
यार आयशा, मुझे माफ करना, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम मुझे करने नहीं देती। ये तो बस चंद मिनटों का काम है। शुक्रिया। दादी जान तो जा भी नहीं रही और मुझे खुद से कहना भी अच्छा नहीं लग रहा। कहना भी नहीं। देखो, सब इतनी अच्छी तरह तो चल रहा है। मैं कह नहीं सका लेकिन मैं जानता हूँ कि शर्ट दादी जान ने ही खराब की है। जानती हूँ। मैं भी समझ गई थी लेकिन आपको बताया नहीं। ये तुम्हारी हिम्मत है आयशा। अगर मैं तुम्हारी जगह इस घर में होता ना तो 1 मिनट भी नहीं ठहरता और हमेशा के लिए चला जाता यहाँ से। मुझे माफ करना, ये अच्छा मजाक नहीं था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जमील? आयशा, रुको रुको। दादी जान तो हमारे पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे हम चोर हैं और वो पुलिस। ये सब जमील? सेट करो जल्दी से। जी दादी जान आया बस। जमील बेटा, दरवाजा खोलो ना। जी क्या हुआ दादी जान? वो जमील, मेरा सर दर्द से फट रहा है। लगता है बीपी हाई हो रहा है। तुम जरा चेक कर दो बेटा, बाहर आओ। ठीक है दादी जान, आप बस बाहर बैठे, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जरा जल्दी आ जाना। दादी हमें डिस्टर्ब कर रही है। खैर मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ उन्हें। और हाँ, ये अलग सोने वाला काम हमें खत्म करना होगा। अगर दादी जान अचानक अंदर आ जाएं तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? क्या होगा? तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं वापस आकर कहीं भी लेट जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। चले ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप जमील, बेड बहुत बड़ा है। हम एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर सुबह तक आराम से सो सकते हैं। तुम कहती थी ना कि मरने तक हम साथ रहेंगे, और मैं कहता था कि सिर्फ मरने तक नहीं, क्योंकि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं मरना चाहता था हकीकत में, लेकिन मैं मर नहीं सका। और ना ही मैं जी सका। बस खुद को यूं ही घसीट कर चलता रहा। लेकिन फिर मैं उमर से मिला। राना वो बहुत
मासूम बच्चा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजबूर और बहुत बेबस। मुझे उसमें इफ्फी नजर आता है। और फिर मैं मरियम से मिला। मुझे लगता था कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल किसी और के लिए कभी ऐसे नहीं धड़केगा, लेकिन मरियम ने सब कुछ बदल के रख दिया। उन दोनों की सच्चाई और मासूमियत ने मुझे दोबारा से प्यार के काबिल बना दिया, मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगता था कि मेरे जीने का कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, लेकिन अब मकसद मिल गया है, पता है। और अब उन लोगों के लिए जीना चाहता हूं मैं। जो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सका वो उन्हें देना चाहता हूं। इस मकसद को मैं खोना नहीं चाहता हूं। तुम्हें इस फैसले से कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैं तुमसे और अपने बेटे से हमेशा प्यार करूंगा। अगर तुम सुन रही हो तो ये कभी भी मत भूलना, ठीक है ना? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. शुक्र है कि ये सो रहे हैं। अगर हमारा रिश्ता सच्चा होता तो रोज सुबह उठकर तुम्हें यूं ही देखा करती।
हाय, अभी तक नाश्ता नहीं बना, मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो चलो बाहर जाकर खा लेते हैं हम लोग। बाहर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब अगर वक्त पर नाश्ता नहीं बना सकती तो वो यहाँ पर किस लिए है? और ज्यादातर जब नाश्ता लाती है तो चाय लाना भूल जाती है, और जब चाय ले आती है तो नाश्ता लाना भूल जाती है। अगर ये सब भी आ जाए तो चीज लाना भूल जाती है। घर का काम भी नहीं आता उन्हें, कोई काम ढंग से नहीं करती। निहायत ही सुस्त औरत है। 2 बंदों का नाश्ता बनाने में भी इतनी देर कर देती है। पता नहीं उन्हें कैसे बर्दाश्त करते हो तुम। सुस्त किसे कहा तुमने है? सुस्त किसे कहा? बताओ बताओ मुझे। यहाँ देखो, होती कौन हो तुम? मेरे घर में मेरी ही बुराई करती हो, इस घर में जमकर बैठ गई हो, मजे से हमसे खिदमतें करवा रही है। हाँ, बेशरम कहीं की, और मेरे बारे में बातें करती हो। अब देखना तुम, मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ, देखना तुम। अरे आपा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या हो गया? आप मेहमान के साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हैं? नूरगुल साहिबा हमारी मेहमान है, आप भूल गई हैं क्या? निकल जाओ यहाँ से। अगर मेहमान है तो मेहमान बनकर रहती क्यों नहीं है? बकवास करती रहती है, चुप करके बैठती भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या कुछ और कहना बाकी था? नाश्ता मुझे नहीं बनाना आता, सुस्त भी मैं हूँ। तुम कम क्यों नहीं खाती? नौकर रख लो ना अपने लिए। हाँ, अगर इतना ही मसला है तो अपने लिए नाश्ता खुद क्यों नहीं बना लेती? आपा, क्या कर रही हैं आप? आपा, इतनी ज्यादा बदतमीजी आप इनके साथ नहीं कर सकती। नूरगुल साहिबा, आप बाहर चले मेरे साथ, हम बाहर जाकर नाश्ता करेंगे। जब तक आप आपा यहाँ आराम से बैठे, अपना गुस्सा ठंडा करें, मैं बाद में मिलता हूँ। भाई मैं बता रही हूँ, अब बहुत हो गया बस। वैसे उसकी बात गलत नहीं थी, आप भी पहले से अब बहुत सुस्त हो गई हैं। दुर्मश, इधर देखो, मैं कसम खाती हूँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से, 2 हिस्से कर दूंगी तुम्हारे। दफा हो जाओ, निकल जाओ। हाय, देखना क्या करती हूँ मैं। जो तुम्हारा दिल करे खाओ। मैं नरीमान हूँ, इस घर को जहन्नुम बना दूंगी मैं। देखना तुम करती क्या हूँ मैं। रुको जरा, सब्र करो, अब पता चलेगा। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर देती हूँ, तुम्हारी दुम से पकड़ूंगी। अब देखना, तुम्हारी आमदनी तो खत्म होगी। रुको। हाँ, हेलो फूफो। हाँ, मरियम, मरियम बेटे मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, वो नूरगुल तुमसे झूठ बोल रही है। हाँ, नूरगुल ने जो कहा सब झूठ था। जल्दी आओ, जल्दी आओ और उसका झूठ पकड़ो। जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, चलो रखती हूँ। अब देखना, अब तक तो मैं खामोश रही थी, मगर अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अब देखना नूरगुल साहिबा, आने दो उसे। आपा, मुझे इसी वक्त जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम है। बेटी क्या हुआ? तुम्हारी खाला के घर में सब खैरियत तो है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है तुम्हें उसने? अभी मैं कुछ बता नहीं सकती, इस वक्त मुझे जल्दी जाना होगा, बाद में आकर बता जाओ। हाँ आपा, अगर किसी ने मेरा पूछा तो बताइएगा मत। नहीं बताऊंगी। या तो फिर आप नहीं जानती हैं ये कह दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। बेचारी के साथ पता नहीं क्या मसला हुआ है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। हाँ, वैसे सब अच्छा ही होगा। अगर लेमन सब वाकई शादी करना चाहते हैं मरियम से, चलो जो भी हो, चुप रह के काम ही करना चाहिए। शुक्रिया मेरी जान, बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वो पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब उठ गए हैं तो पहले तो अच्छा चलो पहले मैं मैं खुद ले लूंगा आयशा।
ओह, परफेक्ट टाइमिंग। हेलो। देख लेना, इसकी पुरानी मंगेतर की कॉल होगी। हो सकता है ओया की हो, मुझे पता है। अरहान, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बेबी हुआ है? ओह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुनकर, मुबारक हो। अल्लाह जिंदगी दे। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, तुम्हें तो पता है। कैसे नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। हाँ, और आयशा को भी साथ लेकर आऊंगा। खुशखबरी देने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तुम्हें भी और भाभी को भी। अरहान था, मेरा पुराना दोस्त है। खुशी से पागल हुआ था वो। बेटा हुआ है, ये खुशखबरी देनी थी उसने। समझ सकती हूँ। आयशा, मैं जब ऑफिस से वापस आ जाऊं तो मेरा ख्याल है हमें वहां जाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन पहले गिफ्ट लेना होगा। हाँ सही कह रही हो, लेकिन मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। गिफ्ट तो तुम ले सकती हो ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग लेवन भाई। आज मुझे एक बहुत अहम काम के लिए तुम्हारी जरूरत होगी उमर। क्या हम काम पर जा रहे हैं? मैं भी काम करूंगा। नहीं, ऑफिस जाने से ज्यादा अहम काम है जो आज करना है। ये कौन सा काम है? मरियम, पुप्पो, मैं तो बेचैनी से ही मर जाऊंगी। क्या हुआ है, जल्दी बताइए प्लीज। ट्री क्यों डेकोरेट करना है लेवन भाई? मुझे भी बताएं। आओ मेरे साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि दरख्त भी एक फैमिली की तरह होते हैं। वो कैसे? अम्मी, बाबा, भाई बहन की तरह। हाँ उमर, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे लोग अपने घरों में आराम और सुकून के साथ रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर, बिल्कुल वैसे ही जमीन में दरख्त भी गड़े होते हैं। अगर उन्हें अच्छी मिट्टी मिल जाए तो वो आसमान की तरफ बढ़ते हैं और फिर उनमें से नई शाखें और पत्ते निकलते हैं, एक फैमिली की तरह बढ़ते हैं। हम भी उसी दरख्त की तरह अपनी जड़ें मजबूत करेंगे मरियम। ट्री कब डेकोरेट करेंगे? बस नाश्ते के फौरन बाद। हम इस दरख्त को इतना अच्छा डेकोरेट करेंगे कि पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। मरियम उसी दरख्त के ठीक नीचे मुझे हाँ कहेगी। उसी दरख्त के नीचे आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे उमर। लेवेंट मरियम को आज प्रपोज करेगा। ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? तुम्हारे इस ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगी। ये ख्वाब तुम्हारा अधूरा ही रहेगा। देख लेना तुम, मैं तुम्हें मरियम का कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मगर उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मरियम। अंदर है क्या? मैडम की तरह बैठ के बाहर नाश्ता किया, फिर अंदर चली गई।
ताकीन भाई और बाबा भी अंदर हैं। देखो मैं कह देती हूँ, लड़की बेवकूफ है, उसकी आंखों में नजर आता है। वो मेरे लिखे खत पढ़ते हुए वो काफी देर तक रोती रही होगी। जल्द ही उमर को मेरे पास छोड़ जाएगी, परेशान मत हो। झूठ क्यों बोला मुझसे? क्या मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? उमर को जर्मनी लेकर जाना चाहती हो? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अब जाने की इजाजत चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये फैमिली इश्यू है। और हाँ दुर्मुश, जिस बंदे से तुम्हें मिलने के लिए कहा है उससे मिल लेना। इस तरह कुछ तो कमा पाओगे, यानी हलाल कमाई। रात की चौकीदारी अच्छा काम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा नूरगुल। अल्लाह हाफिज। मरियम खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, आपने मेरे लिए नौकरी ढूंढी उसके लिए शुक्रिया। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। मुझे सच क्यों नहीं बताया तुमने? जानती हो मैं जर्मनी से आई हूँ। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं उसे जर्मनी ले जाऊंगी। लेकिन मुझे क्यों लगेगा? मुझे तो लगा था कि तुम अच्छी नीयत से आई हो। उमर से मिलने के लिए कभी कभी आ जाया करोगी, ये सोचा था। ये नहीं जानती थी कि उसे मुझसे दूर ले जाओगी। मेरा रहन सहन वही का है, सब छोड़कर यहाँ कैसे रहूंगी मैं? और मेरा बेटा वहाँ अच्छी जिंदगी गुजार पाएगा। बच्चों के लिए वहाँ बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं। देखो मैं हमेशा से अपने बेटे को साथ लेकर जाना चाहती थी मरियम। मेरी मुश्किलात ना बढ़ाओ प्लीज। और 9 महीने मैंने उसे अपने पेट में रखा और 5 साल अपने दिल में रखा। यकीन करो मैं उसकी भलाई चाहती हूँ और कुछ नहीं। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारे। जानती हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारा उम्र के बगैर रहना। खुद को मेरी जगह रख के देखो, समझ जाओगी। ये वाला पहनूं या फिर ये वाला? नाश्ते के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का ड्रेस चुन लें। आपने कहा था आज का दिन बहुत खास है, इसीलिए मैं नए कपड़े पहनूंगा। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो तुम ये पहन सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में आज के दिन ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, मैं यही पहन लूंगा। चेंज बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत अहम है, इसीलिए तुम्हें गौर से सुनना होगा। ठीक है। मैं जो भी कहूंगा वो हमारा सीक्रेट होगा। सीक्रेट? हाँ सीक्रेट। आपा को भी नहीं बता सकता? किसी को भी नहीं बता सकते। क्या मैं आपा को कुछ भी नहीं बता सकता?
नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते। जब हम वो दरख्त डेकोरेट कर लेंगे तो आपा खुद ही देख लेंगी। तब तक तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। तो डील डन हमारी? बिल्कुल डन है। शाबाश। कम ऑन, हाई फाइव। मैं तुम्हें अपने सामने किसी और का होते कैसे देख सकती हूँ लेवेंट? ये सब नहीं होने दे सकती। तुम्हें किसी भी तरह रोकना होगा, मगर कैसे? उफ मेलिस, इस जहन्नम से निकलकर तुम्हें कॉल करता हूं। अल्लाह जाने क्या चाहती है। मेरी कॉल फौरन अटेंड करो ताकिन। मुझे तुम्हारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। फजूल आदमी। बहुत खुश हूं, उमर के साथ मिलकर तैयारी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मेरे दोस्त। कोशिश करो कि घर के अंदर बर्थडे पार्टी मत रखो। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त करता हूं। थोड़ा सब्र करो। बेटा, वो अरहान की शादी को कितना अरसा हो गया? शायद पिछले साल तो हुई थी। जी दादी जान, पिछले साल हुई थी। अरे पिछले साल शादी हुई और इस साल बच्चा। तौबा है, आजकल के जवानों को क्या हो गया है? इतनी जल्दी भी क्या थी? दादी जान, उनको बच्चे की ख्वाहिश थी। ये कौन सी नई बात थी? थोड़ा इंतजार कर लेते। पिछले साल शादी, इस साल बच्चा, भला ये भी कोई बात हुई? चलो फर्ज करो अगर उनकी ना बन पाई और कुछ ही अरसे में तलाक हो गई तो उस बच्चे का क्या होगा? ये सोचने की जहमत की उन्होंने? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे माहौल में रहे और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने अपने बेटे के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे हैं। मुझे मौका नहीं मिला तुमसे इस बारे में बात करने का। उसके हवाले से देखे ख्वाब तुम्हें नहीं बता सकी, लेकिन परेशान मत हो। मैं तुम्हें जाने से पहले जर्मनी का पता देकर जाऊंगी। और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे को उससे दूर ले जाऊंगी जिसने उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी परवरिश की? देखो, मेरा घर तुम्हारा भी घर है। तुम जब चाहो आ जाना। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी चाहो मिलने आ सकती हो। और मेरे बेटे के लिए तुमने सिर्फ एक बहन का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि माँ का फर्ज भी निभाया। जानती हूँ कि तुम उसे बहुत चाहती हो। और जानती हूँ मैं कि तुम उसे खोने के डर से परेशान हो। लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं उसकी माँ हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे इस दर्द को कम कर सकती हो। मेरा बेटा मुझे ला दो। देखो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुमने मुझसे सब्र करने का कहा, मैं बस सब्र ही कर रही हूँ। लेकिन मेरे लिए गुजरता वक्त किसी अजाब से कम नहीं है। रहम करो मरियम, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। देखो मरियम, ये खातून उमर की माँ है। उसे जहां चाहे लेकर जा सकती है। देखो ना, कितने अफसोस की बात है। ये बेचारी हमारी वजह से कितना दुखी है। और वैसे भी उमर के लिए जर्मनी जाना कितना अच्छा होगा। सोचो उसका मुस्तकबिल कितना अच्छा होगा, है ना बेटी? मैंने सोचा था कि उमर यतीम है,
नहीं जानती थी कि अगर बाबा उमर को लेकर आ रहे हैं तो आप उनका पीछा कर रही हैं। नहीं जानती थी कि कुछ सालों के बाद आप यहाँ हमारे दरवाजे पे आ जाएंगी। आप कह रही हैं 5 साल जुदाई गुजारी है। मुझे पूरी जिंदगी उसकी जुदाई का गम बर्दाश्त करना होगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उमर के बगैर कैसे रहूंगी नहीं जानती हूँ मैं। आप बताइए कि उसका इतनी दूर जाना कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे जीऊंगी उसके बगैर नहीं जानती हूँ। बेटी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो भी हक पर है। देखो ना, इस बेचारी ने पूरी जिंदगी बस एक ही ख्वाब देखा होगा कि ये अपने बेटे को दोबारा गले लगाएंगी, उसे चूमेंगी, उसे प्यार करेंगी, है ना? हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार ये उस मासूम बच्चे की माँ है बेटी। हम अपने दिल के इत्मीनान के खातिर उसे अपने पास नहीं रख सकते। उसकी सगी माँ तड़प रही है तो हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। बात मानो मेरी बेटी। जी लेवन साहब। मरियम कहाँ है असली? मरियम को जल्दी में अपने घर जाना पड़ा लेवन साहब। उसके घर में कोई मसला हो गया है। कैसा मसला? कुछ बताया उसने क्या? उसने कुछ नहीं बताया मुझे। आप कहे तो पूछ लेती हूँ, मैं भी परेशान हो रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कॉल करके पता करता हूँ। आपका शुक्रिया। वैसे लेवन सर की मरियम में दिलचस्पी बहुत अजीब सी बात है। बस हर वक्त मरियम 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 मरियम। तुमने ये समझकर क्या करना है असली? हम यहाँ मुलाजिम हैं, कौन क्या करता है हमें इससे क्या? अपना काम करो जल्दी से। नाश्ता बाहर टेबल पर लगाना है। खाला, सब कुछ जानते हुए भी मुझे खामोश करवा रही हैं आप। ये आम सी बात तो नहीं लेवन साहब का ये सब करना। छोड़ो बेटी छोड़ो, जाओ अपना काम करो। ठीक है, कर रही हूँ। मरियम के घर में कोई तो मसला है। अल्लाह करे लेवन साहब और मरियम की खुशी खराब ना हो। मेलिस, क्या बात है? तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं उल्विया आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बताइए घर कैसा है? तुम घर क्यों देख रही हो मेलिस? वो मैं शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अकेले रहना मेरी किस्मत में लिखा है उल्विया आंटी। मैं ये बात जान चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, शुक्रिया आप सबका। मगर अब मुझे अपने लिए घर ढूंढना होगा। समझ गई मेलिस, वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। और जब कभी तुम्हारा दिल घबराए यहाँ आ सकती हो। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए। और तुम्हारी आपा यहाँ है तो आना तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल भाई। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मरियम? कुछ गलत हो रहा है क्या? दोबारा कॉल करूं? अस्सलाम वालेकुम गुलनाज आपा। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छा हुआ तुम नजर आ गई, ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ बेटी? ये क्या है? कुरियर से आया है, यासिर अभी लेकर आया है। कुरियर से आया है? क्या है ये? सिनेमा के टिकट्स हैं। हाँ, ये किसने भेजे हैं? जिसने भी भेजे हो खाला। क्या अब मैं सिनेमा नहीं जा सकती हूँ? अल्लाह अल्लाह, हर वक्त बस काम 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 ही करती रहूं मैं। चलो ठीक है, मैं ये टेबल पर रख कर आती हूँ। फिल्म देखने अकेले तो नहीं जा सकती, किसके साथ जाएगी?
चाय 5 मिनट में बन जाएगी उल्विया साहिबा। ठीक है गुलनाज। आहा, हमारा छोटा प्रिंस आज नाश्ते पर वक्त से आ गया। जरा इधर देखें। वाह, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और ये तैयारी किसके लिए की है? क्योंकि आज का दिन स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल क्यों है? नहीं बता सकता, सीक्रेट है। रियली? ओहो, मुझे भी बहुत तजस्सुस हो रहा है, क्या सीक्रेट है? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ हेलो हकान। ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया हकान। ठीक है, परेशान मत हो, मैं 1 घंटे के अंदर मीटिंग में पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहो। अल्लाह हाफिज। अरे मैं भी बताना भूल गया, हकान ने कॉल की थी। मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, वरना वो लोग समझेंगे हमने उन्हें अहमियत नहीं दी। आप ठीक कह रहे हैं भाई। वैसे आज मुझे एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी है। अगर ऑफिस चला गया तो तैयारियां करना मुश्किल हो जाएंगी। अब कब तैयारी करेगा? अच्छा है ऑफिस में मेरी नजरों के सामने रहेगा। बेहतर है कि मैं फौरन ही ऑफिस चला जाता हूँ। लेवेंट, नाश्ता तो करके जाओ। ऑफिस में खा लूंगा, मीटिंग से पहले मुझे कुछ जरूरी काम है। आप लोग नाश्ता कीजिए। ऐसा ना हो मीटिंग की वजह से नाश्ता ही ना करो तुम। ठीक है अम्मी जान, परेशान मत हो। मैं भी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, जाने से पहले मुझे छोटे कैप्टन से कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ। आखिर ये दोनों प्लान क्या कर रहे हैं? मुझे भी कुछ पता नहीं अम्मी। उमर मेरी जान, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन काम खत्म होते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है ना? हम सीक्रेट की तैयारी नहीं करेंगे क्या? हम जरूर करेंगे, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। क्योंकि अब हम लॉन में नहीं बल्कि बाहर जाके किसी और जगह दरख्त सजाएंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, तुम तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। चलो अब जाओ। मुझे भूख लगी है। चलें फिर हम नाश्ता करते हैं। ये कहाँ जाएंगे? उमर, अब तुम इंतजार ही करते रह जाओगे, क्योंकि मैं लेवेंट को तुम्हारे साथ जाने से रोकूंगी। ठीक है, मैं उमर से बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो सूरत हाल समझ जाए। लेकिन तुम इस मामले पर दोबारा सोचो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम उमर को जर्मनी लेकर जाकर उसकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हो, मैं समझ रही हूँ। मगर उमर अभी बहुत छोटा है, वो ये सब नहीं समझेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मुझसे यही कहेगा कि आपा हमने तो मिलकर यहीं पर अच्छी जिंदगी गुजारनी थी ना। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उमर को आरामदेह जिंदगी देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और करूंगी। देखो मरियम, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मेरे बेटे के लिए यही बेहतर है कि हम दोनों जर्मनी चले जाएं। मैं जानती हूँ बहुत उदास हो और परेशान हो, उस पे हक रखती हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? आदत हो जाएगी मरियम, शुरू शुरू में मुश्किल होगा। उमर तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन उसे भी आदत हो जाएगी। देखो मरियम, प्लीज मेरे बेटे से बात करो, रिक्वेस्ट है मेरी। हम दोनों को इस तरह से सजा मत दो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम भी तो समझो, मैं उसकी माँ हूँ। तुमने जो भी कुछ कहा मैंने वो किया, मेरा यकीन करो।
और मेरे हाल पर रहम करो। मेरे लिए हर गुजरता वक्त किसी अजाब से कम नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करो। ठीक है, मैं उमर से बात करूंगी, सब बता दूंगी उसे। शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम, तुमने कर दिखाया, कमाल कर दिया। मरियम, इतनी उदास मत हो बेटी। कैसे उदास नहीं हूँ फूफो, मेरा दिल तो गम से फटा जा रहा है। उमर के बगैर कैसे रहूंगी? मरियम, तुम हर वक्त उसकी माँ से राब्ते में रहोगी। जब दिल चाहे उमर से मिलने जा सकती हो वहाँ। उससे कहा तो है, उसका दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। चले ठीक है फूफो, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, उदास मत होना, ठीक है? नरिमान, आए ताकीन भाई, आप अभी तक गए नहीं? कुछ पूछना है तुमसे। मरियम को जर्मनी जाने के बारे में कैसे पता चला? नहीं नहीं नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। मुझे तो जर्मनी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं मरियम को इस बारे में कैसे बता सकती हूँ भला? पता चल जाएगा किसने किया। तुम्हारी बेटी बहुत मासूम है बेचारी, थोड़े से आंसू दिखाए और बातों ने उसे पिघला दिया। हाँ सही कहा, मरियम ऐसी ही है। वैसे तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। क्या हुआ, मामला संभाल लिया? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई, समझे, काम हो गया। नूरगुल साहिबा ने सब कुछ संभाल लिया, कमाल कर दिया। मरियम तो उमर के जर्मनी जाने पर भी राजी हो गई। ऐसा लगता है जैसे मरियम का गुस्सा तो बिल्कुल ही गायब हो गया हो। वो तो हर चीज पर रजामंद हो गई है। हाँ, वो तो ठीक है। मरियम को जर्मनी जाने वाली बात कैसे पता चली दुर्मुश? हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा भाई। काश सिर्फ इसी के बारे में ना सोचा होता, काश न सोचा होता। देखो, तुम सबका एक गलत उठाया हुआ कदम सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकता है। हर कदम देखभाल कर ध्यान से उठाना है, बगैर सोचे समझे नहीं। अगर मरियम को रत्ती बराबर भी शक हो गया, वो उमर को यहाँ कभी नहीं लेकर आएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हूँ। उमर के लिए जर्मनी जाना ज्यादा बेहतर साबित होगा, बस यही कहा मरियम से। वो बेचारी मेरी सारी बात रोती आंखों से सुनती रही और उदास होकर यहाँ से चली गई। जानता हूँ, देखा मैंने। शाबाश, अच्छा काम किया। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, हर एक कदम सोच समझकर ध्यान से उठाना होगा, समझ गए? चलता हूँ मैं। ठीक है भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हाँ, अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत प्यारे हैं। और ये ड्रेस कितना खूबसूरत है, बहुत क्यूट लग रहा है। शायद एक दिन मैं भी माँ बनूंगी, लेकिन मेरी शादी तो एक खेल है, माँ कैसे बन सकती हूँ? माफ कीजिएगा। मरियम कैसी हो? आयशा, ठीक नहीं हूँ। मरियम, क्या तुम रो रही हो? उमर को खो दूंगी आयशा, उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। शायद उसे दोबारा देख भी ना पाऊँ। क्या कह रही हो मरियम? क्यों नहीं देख सकोगी दोबारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उमर की अम्मी उसे जर्मनी लेकर जाना चाहती हैं। क्या? ठीक सुना है तुमने आयशा, उमर को वो जर्मनी लेकर जा रही हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसके बगैर कैसे रहूंगी मैं? मरियम, तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। नहीं, घर से दूर आ गई हूँ, मैं काम पर जा रही हूँ। इस हालत में काम कैसे करोगी? लेवेंट सर की कॉल आई थी मुझे, लेकिन उठाई नहीं मैंने। समझ नहीं आया कि उनसे क्या कहूंगी मैं, मगर अभी जाकर मुझे लेवेंट सर को सब कुछ बताना है। मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ।
लेवेंट सर, उल्विया मैम, सबको सच कैसे बताऊंगी नहीं जानती। मरियम पहले रोना बंद करो और संभालो खुद को। आवाज से ही अंदाजा हो रहा है तुम्हारी हालत का। मरियम, मैं परेशान हो रही हूँ। ये बात मैं खुद से भी नहीं कर पा रही हूँ तो उन सबको सच कैसे बताऊंगी आयशा? क्या कहूंगी, कुछ नहीं जानती। तो मेरे लिए दुआ करना आयशा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना ख्याल रखो। शुक्रिया आयशा, मिलते हैं। तुम यहाँ लेटे लेटे बोर हो जाती होगी ना। देखो मेरी जान, हम आज डिनर किसी खूबसूरत सी जगह पर जाकर करेंगे। वहां जाकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। आप मसरूफ तो नहीं है? अरे नहीं, आ जाओ एस्ली। बहादुर साहब, ये टिकट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। एक दोस्त के साथ जाना था मैंने, लेकिन वो अचानक से बीमार हो गई। मैं तो अब जा नहीं पाऊंगी। वैसे ये आउटडोर सिनेमा के टिकट्स हैं और आपको तो सिनेमा जाना बहुत पसंद है। अगर आपको बुरा ना लगे तो ये टिकट्स आप रख लें। एस्ली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो उस फिल्म की है जो मैं देखना चाहता था। ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है, लेकिन ये टिकट्स तुम्हें खुद इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप ये टिकट जाया ना करें तो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये भी कितनी समझदार लड़की है। मेरी जान, मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है ये। ताकिन, तुम ये बताओ कि बार बार तुम मेरी कॉल क्यों कट कर रहे थे? क्या हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे से हिसाब किताब करें? सही। मेरा एक सवाल है जिसका जवाब तुम्हारे पास है। तुमने कुछ बातें राज क्यों रखी हुई हैं? किस बात का जिक्र कर रहे हो? उमर इफ्फी है, तुम ये बात जानती थी मेरे बताने से पहले ही। खुदा गारत करे, अगर ये कुदरत के बारे में जानता है तो मैं गई। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं इस बारे में जानती हूँ? जो तुम्हारी प्यारी आपा है ना हुरिया, उमर को उस घर से निकालने के लिए दुर्मुश को पैसों की ऑफर की थी उसने। ये जानने के बाद इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। शुक्र है कुदरत के बारे में नहीं जानता कुछ। मेलिस, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, ठीक है? इससे बड़ा मसला आ गया है ताकिन, अगर हल नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? क्या हुआ? लेवेंट मरियम को आज प्रपोज कर रहा है। उमर के साथ मिलकर सरप्राइज प्लान कर रहा है। हमें हर हाल में लेवेंट को मरियम से दूर रखना होगा, किसी तरह भी। हाँ हाँ, समझ गया, परेशान मत हो। तुम्हें अभी और बहुत सारे काम करने हैं। मैं सब संभाल लेता यार। तुमने यहाँ आकर अपना वक्त जाया किया है। मीटिंग अटेंड करना जरूरी था। डेकोरेशन पोस्टपोन करके अच्छा ही किया। तुम्हारी बताई हुई जगह में देख कर आया हूं, वहीं पर पोस्ट करूंगा मैं। बहुत अच्छे। याद रहे लेवेंट, अगर तुम सबके सामने प्रपोज करोगे तो मरियम शर्माने के साथ साथ घबराएगी भी। वो जगह तुम्हें अच्छी लगी, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी। वहां के दरख्त भी बहुत खूबसूरत है। अब तुम भी जल्दी से प्रपोज कर लो, क्योंकि मैं तो पहल कर चुका हूं ना। हाँ, जल्द ही। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमील। जगह भी तुमने मुझे बताई और कंपनी में मेरी जगह काम भी संभाल रखा है। याद रखो दोस्त, मुश्किल वक्त के लिए होते हैं। चलो तुम तैयारियां करो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। आज का दिन हर चीज से अहम है। मरियम के लिए हर चीज बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए। ये हुई ना बात। आशिक के जज्बात को कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं।
खामोश क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, प्रपोज करने दो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा मतलब है हम दोनों उनकी शादी अटेंड करने जाएंगे? नहीं तो मैंने ये कब कहा? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या प्लान है, बताओगे कुछ? मेलिस, जानती हो क्या वो बात जो आशिक को अपना प्यार मारने पर मजबूर करती है? क्या? वो आदमी जिसका भरोसा तोड़ दिया जाए, चाहे वो एक आशिक ही क्यों ना हो, अपने दिल को रोक लेता है। तुम इसी तरह मुश्किल मुश्किल बातें करते रहोगे या कुछ बताओगे भी कि हमें क्या करना है? जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है, लेवेंट मरियम को कहाँ प्रपोज करने जा रहा है? हाँ? ये मैं नहीं जानती। पहले घर पर प्रपोज करने का सोच रहा था, अब इरादा बदल दिया। यही जानना जरूरी है। देखो, प्लान तो कुछ यूं था कि वो मीटिंग के बाद उमर को घर लेने जाएगा। उसके बाद उमर के साथ मिलकर उसने बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, तुम्हें उन दोनों का पीछा करके ये जानना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, और मैं तब तक कुछ जरूरी काम निपटा लूं, सब हो जाएगा। अरे मरियम बेटा, बताओ, तुम्हारे घर में खैरियत तो थी ना? ठीक है आपा, एक मसला था वो हल हो गया। कह रही हो कि हल हो गया, मगर रो क्यों रही हो? देखो, बाजुकात बताने से दिल का बोझ कम हो जाता है। बात को दिल में रखने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। और बास दफा पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताने से भी हल नहीं मिलता है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। देखो बेटी, मेरी बात गौर से सुनो। अक्सर जब किसी मसले का हल नहीं निकलता तो अल्लाह की तरफ से वो खुद ही हल हो जाता है। हाँ, अल्लाह अपने नेक बंदों का कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारी नीयत साफ है। अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत जरूर अच्छी लिखी होगी। बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया गुलनाज़ आपा। आपा, सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थी? एक जरूरी काम आ गया था आपा की जान, वो हो गया तो फौरन आ गई मैं। हाँ मेलिस, चल रही हो मीटिंग में? हाँ जरूर चलूंगी। लेवेंट आ गया है क्या? नहीं, लेवेंट चला गया, मीटिंग में नहीं आ सकेगा। क्यों? वो तो मीटिंग अटेंड करने आया था ना। वापस चला गया, उसे कुछ जरूरी काम था। वो काम मीटिंग से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह गारत करे, कैसे मालूम करूं कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मेलिस, जल्दी आ जाओ। आती हूँ, एक जरूरी फाइल है, लेकर आती हूँ मैं। ठीक है। इससे पहले कि लेवेंट घर से निकल जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। या मेरे अल्लाह, इतना खाली फ्रिज तो मैंने आज तक किसी घर में नहीं देखा। बस बहाने बनाकर घर से बाहर निकल जाती है। मजाल है कि शाम के खाने के लिए कोई चीज मुझे मिल जाए। लगता है मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा खाने के लिए। हाय हाय, मेरा मासूम सा बच्चा जमील। और ना मानो दादी की बात, देख लेना एक दिन सारी मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें, क्योंकि घर चलाने वाली औरत की कोई खूबी नहीं है इसमें। पता नहीं इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस कदर गुस्से में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं।
कैसे समझाऊं इस लड़के को? हाँ, शायद ये लड़की वापस आ गई है। अच्छा, तो आप आई हैं? जी, कैसी हैं आप? तुम्हारी बेटी घर पे नहीं है, बाहर गई है कहीं। हाँ, तो आ जाएगी। अरे नहीं भाई, वो लोग जल्दी वापस कहाँ आएंगे? जमील का एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है। मतलब है उन्हें घर आते आते शायद देर हो जाए। वाकई में? ये तो अच्छी बात है। चले हम दोनों बैठ के कॉफी पियेंगे और खूब बातें करेंगे। हाँ हाय, इन दोनों माँ बेटी में जरा सा भी लिहाज नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद अंदर घुसी चली आई है। हाँ हाँ, क्यों ना आए। इन दोनों माँ बेटी ने इस घर से फायदा जो उठाना है। ठीक है लेविन, उमर तैयार है और तुम्हारा ही वेट कर रहा है। रेवन भाई कितनी देर में आएंगे? जी हाँ, वो 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, फिर आपको साथ ले जाएंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ। उमर बेटे, गिर मत जाना। मुझे लगता है आज रात लेवेंट मेरी होने वाली बहू को मुझसे मिलवाने ला रहा है। उमर को अपने साथ ले जा रहा है। क्या पता वापसी पे दोनों साथ हों। बिल्कुल ऐसा ही होगा उल्विया साहिबा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो मैं ये पूछ रहा था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तो अगर तुम असली में एक्टिंग करो तो कितना पैसा कमा लोगी तुम? वहाँ तो बहुत पैसा मिलता होगा ना, या नहीं? यानी ऑफर्स तो आती रहती है मुझे, लेकिन मैं टीवी पे काम करना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे असली किरदार निभाना ज्यादा पसंद है। अजीब बात है, तुम्हें तो जरूर काम करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो जरूर जाता। तुम एक बेहतरीन एक्टर हो। झूठी तारीफें कर रहे हो दुर्मुश साहब। ऐसी बातें करके फंस जाते हो, फिर मदद मांगते हो गिड़गिड़ाकर। आपा मेरी मदद करें। अरे चुप कर जाए। क्या कर रही हैं आप? कोई अच्छी एक्ट्रेस ना सुन ले। हाय मुझे बचाओ, क्योंकि वो इससे और तुम्हें दोनों को गोली से उड़ा देगी, देख लेना। ए, क्या किसी अच्छे काम की ऑफर आई है तुम्हें? ताकिन भाई, क्या कह रहे? घर पर ही मेरा इंतजार करो, तुम्हें आज बेटा मिल जाएगा। हाँ, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। यकीनन कुछ बुरा हुआ होगा। यासिर, लेवेंट आया है क्या? जी आए तो थे, लेकिन उमर के साथ बाहर चले गए। जानते हो कहाँ गए हैं? जी नहीं। हाँ बोलो जमील। मुझे एक बहुत जरूरी काम से आना पड़ा। मीटिंग कैसी रही? कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है, मिलते हैं फिर।
एस्ली, एस्ली। जी मेले साहबा। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। मेरा फोन मेरे कमरे में था, साथ रखना भूल गई मैं। लेवेंट कहाँ गया है जानती हो? वो तो उमर के साथ गए हैं, ये नहीं पता कहाँ। एस्ली ध्यान से सोचो, क्या उमर से वो कुछ कह रहा था कि कहाँ जा रहे हैं वो दोनों? वो इस बारे में तो कुछ नहीं कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं। पागल हो जाऊंगी मैं। लेवेंट मरियम को प्रपोज करने की तैयारियां कर रहा है और मैं नहीं जानती कहाँ है वो। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो मरियम कहाँ है? वो किचन में है, काफी उदास और परेशान लग रही है। अब पता नहीं क्या वजह है। देखो एस्ली, तुम मरियम पर अपनी नजर रखना। वो कहीं भी जाती है मुझे फौरन खबर देना उसकी, और अपना फोन अपने पास रखो। ठीक है जरूर मेले साहिबा, परेशान मत हो। मेले साहिबा इतनी परेशान क्यों है आखिर? खैर मुझे क्या, जो मर्जी करे मेले साहिबा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लास्ट वीक आई थी, है ना? जी हाँ। वैसे काफी अच्छी हैं। ये बताइए कि अब इस वीक वो हमें क्या सप्लाई करेंगे? ये वाली। बहुत अच्छे। ये भी देखें। एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं और कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आयशा, मेरी जान, खुशामदीद। शुक्रिया। आओ आओ, सब कुछ ले लिया क्या? हेलो आयशा। हेलो एलिफ। मैंने बहुत कोशिश की है कि बेहतरीन गिफ्ट ले सकूं। बहुत मुश्किल से चूज किया। सब कुछ इतना अच्छा था कि चुनना मुश्किल हो रहा था। तो क्या खरीदा है? रुको मैं दिखाती हूँ। सब इतने खूबसूरत लग रहे थे मुझे कि मैं चुन नहीं पाई, इसलिए बहुत कुछ ले लिया। ये देखें जरा, कितना क्यूट है ना। और भी दिखाती हूँ मैं। ये वाला देखें, बच्चों के आउटफिट क्यूट ही होते हैं। वाह। अभी तो मैं ताकिन भाई से मिलने के लिए आया हुआ हूं, फिर तुम्हारे पास आता हूं, ठीक है? हाँ। हाँ ठीक है। आयशा, क्या तुम मां बनने वाली हो? या फिर शादी करने की वजह शायद यही थी? शायद इसी वजह से तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया, और इस घटिया शख्स ने भी शादी इसी वजह से की, इज्जत बचाने के लिए। बहुत मुबारक हो आयशा, अल्लाह आप दोनों को सेहतमंद औलाद दे। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ बेबी हुआ है, उसके लिए तोहफा लेने गई थी आयशा। जमील साहब, माफी चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप भी जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंट कॉल है, अटेंड करनी होगी। आयशा, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ करना। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगा आखिर। नहीं कोई बात नहीं। हमारी शादी एक ड्रामा है, बच्चे की सूरत हाल सामने नहीं आएगी, फिक्र ना करो तुम। जमील, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप कर जाओ, चुप। क्या बोल रहे हो आखिर? ये बहुत प्यारा है लेविन भाई। प्यारा है ना? मुझे कुछ पूछना है। क्या आपा की आज बर्थडे है, इसलिए हम दरख्त सजा रहे हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं सजा रहे। मैंने सुबह तुम्हें बताया था ना कि दरख्त एक फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। मैं इन दरख्तों की तरह तुम्हारी आपा और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। आपा अम्मी होंगी, मैं बच्चा, और आप बाबा बनोगे। मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुम हमेशा से मेरे बेटे हो।
फैमिली बनने के बाद हम अलग नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौजूदगी में बिल्कुल एक दरख्त की तरह ही खुद को मजबूत महसूस करता हूँ। कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता मैं तुम्हारी आपा और तुम हमेशा एक फैमिली की तरह रहेंगे। जबरदस्त। लेवेंट सर आएंगे तो हर बात बता दूंगी मैं, लेकिन ये सच कैसे बताऊंगी कि उमर की अम्मी इतने सालों के बाद वापस आ गई हैं। नहीं, अचानक से बात नहीं बता सकती हूँ उन्हें मैं, लेकिन उमर की खुशी जी लेवेंट साहब, ठीक है, कहता हूं जाकर मरियम को मैं। बेफिक्र हो जाएं आप, मैं मरियम को लेकर आपके पास आता हूं। मरियम बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ जाना है हमने? लेवेंट साहब ने बुलाया है, उन्हीं के पास जाना है। अल्लाह खैर करे, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में बता दूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ बस। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। लेविन भाई आप आ गई। जैसा मैंने कहा था वैसे ही करेंगे उमर, ठीक है? ठीक है। मेलिस, तुम यहां पर क्या कर रही हो? ये दिन तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा मैं। बात सुने मेरी, अभी तक मैं उन्हें बता नहीं सकी हूँ। प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, उन्हें इस वक्त कुछ भी मत बताओ। मेरा हाथ छोड़ो मरियम। एक दफा फिर सोच लो प्लीज। देखो मुझे खुद बात करने दो इनसे, प्लीज, खुदा का वास्ता है, रुक जाओ। मरियम क्या हुआ है? आपा, एक मिनट। आपा की जान, हम बड़ों ने एक बहुत जरूरी बात करनी है, आप वहाँ पर जाकर खेलें, ठीक है? ठीक है। उमर से क्या चाहती हो? मरियम, कौन है ये? मेलिस, ये तुम्हारे साथ कैसे आई है यहां? लेवेंट सर, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये उमर की अम्मी है।
मरियम, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है। ये औरत उमर की अम्मी है, मरियम की नहीं। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım.